आज इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, जैसे क्रिकेट जो होता है प्लेयर होते हैं उसमें एक कोच होता है जो उन बच्चों को या प्लेयर को खिलाता है। तो कह रहा है कि 7 बल्ले यानी कि 7 बैट और 6 गेंद 3800 रुपये में ख़रीदता है। मतलब एक बार दुकान पे गया और 7 बैट और 6 गेंदें खरीदा 3800 रुपये में। फिर कुछ समय बाद गया तो उसने 3 बल्ले यानी कि 3 बैट और 5 गेंदें 1750 रुपये में ख़रीदा। तो कह रहा है कि बताइए बैट का दाम कितना है यानी कि बल्ले का दाम कितना है और गेंद का दाम क्या है, यही हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता नहीं है कि बैट कितने में ख़रीदा है और गेंद कितने में ख़रीदा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि उसको अपने पास से x y z आपकी जो भी इच्छा हो उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बल्ले का मूल्य बराबर x तथा गेंद का मूल्य y, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या रेट खरीद के लेकर आया है, बस संख्या दे दिया है और टोटल अमाउंट हमें दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, लेकिन इसमें हमें कंडीशन दे रखा है कि पहले बार जब गया तो क्या 7 बैट खरीदा है, तो यानी कि हो जाएगा आपका 7x + 6y, क्योंकि x हमने माना है बल्ले का मूल्य, तो बल्ले और 7 बल्ले हैं तो इसलिए 7x और +6y, क्योंकि y हमने माना है गेंद के लिए और गेंद कितने हैं 6, और इन दोनों का योग मतलब बैट और गेंदा जब खरीदा है तो टोटल पैसा जो है आपका 3800 रुपये में खरीदा है। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा कंडीशन क्या करा इसमें कि दूसरी बार जब गया तो 3 बल्ले खरीदा, 3 बैट खरीदा और 5 गेंदें खरीदा। तो क्या करेंगे 3x + 5y बराबर 1750 रुपये। दूसरी बार जब गया है तो उसने 3 बैट खरीदे हैं और 5 गेंदें खरीदे हैं और टोटल पैसा जो है 1750 रुपया देकर आया है। तो इसको हम क्या करेंगे कि मान लेंगे समीकरण 2। अब करना क्या होता है कि किसी भी समीकरण से, किसी एक समीकरण से x या y के हम मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी समीकरण से आप ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम पहला समीकरण से लेते हैं, तो हो गया समीकरण 1 से, तो जो समीकरण 1 है उसको हम नोट करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 7x + 6y बराबर 3800। अब क्या करेंगे, इसमें से आप किसी एक को साइड एक्सचेंज कर सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं, 7x को या 6y को, आपकी जो भी इच्छा हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7x 6y ब्रेक बराबर के इधर प्लस में, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3800 - 6y। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है कि कोई x या y का मान निकालते तो हमें x का मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही x का मान हम निकाल लेंगे तो समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हमें सिर्फ x चाहिए, तो x और 7, जब भी कोई चर और अचर हो एक साथ रहता है तो गुणा के रूप में रहता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो इधर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3800 - 6y बराबर 7। इसको हम क्या करेंगे कि मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या करना है कि समीकरण 3 जो हमें मिला है, तो यह चीज़ ध्यान देना है कि समीकरण 1 से हम लाए हैं कि समीकरण 2 से। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से लिया था, तो समीकरण 1 में मान नहीं रखेंगे बल्कि समीकरण 2 में मान रखेंगे। तो फिर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो अब समीकरण 2 पहले हम नोट कर देते हैं, 3x + 5y बराबर 1750y। अब क्या करेंगे कि जहाँ पे x इसमें दिया होगा, इस समीकरण में जहाँ पे x दिया होगा वही x का मान इसमें रख देंगे, क्योंकि लिखा गया समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 3 यही हमें प्राप्त हुआ। तो जहाँ जहाँ x होगा उस x के जगह पे टोटल मान हम रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 3 और x है, तो x की जगह पे पूरे का मान लिखेंगे, तो हो जाएगा
3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम गुणा करेंगे, तो 8 त्रिकी 24 का 4 हासिल 2, 3 त्रिकी 9 और 2 11 और 2 जीरो है तो 2 जीरो रख देंगे, माइनस 36 18y। अब एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, तो 7 पचे 35 हो जाएगा 35y। इधर इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तिरछा इसका गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा, और ये 7 जो है उधर आपका क्या हो जाएगा, जाके गुणा हो जाएगा, तो 7 से गुणा कर देंगे 1750 में, तो 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 49 3 52 का 2 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, और एक जीरो था तो जीरो रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो भी अंक वाला है अंक के पास रखेंगे और जो भी चर वाला है उसको एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 35y प्लस में है और 18y माइनस में, तो यहीं पे आपका हो जाएगा 35 में से 18 घट जाएगा तो आपका 17y प्लस में हो गया, और 11,400 प्लस में है, इसको उधर हम लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400। अब इसको हम घटा देंगे तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा तो 12 में से 4 गया तो आपका हो गया 8, यहाँ पे 2 था एक हासिल दे दिया तो बच गया 11, और 11 में से 11 गया तो 0, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 17y। सिर्फ जब y हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 850 भागा 17, तो 17 से काट देंगे तो आपका मान हो जाएगा, देखिए y बराबर 850 भागा 17, तो 17 पचे 85, तो 5 और 1 जीरो बचा है तो 50, यानी कि y बराबर हमें मिल गया 50। ठीक है, तो अभी हमें क्या है कि सिर्फ y का मान मिला है। अब क्या करेंगे कि हम x का मान निकालेंगे, तो y का मान क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, समीकरण 1 में 2 में 3 में किन्हीं समीकरण में भी आप रखेंगे तो आपका मान उतना ही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रखने पे आपको कई बार गुणा भाग करना पड़ेगा, क्योंकि x का भी मान रखेंगे फिर y का रखेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप रख सकेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ y रहेगा वहाँ पे आप क्या करेंगे कि 50 लिख देंगे, तो हो जाएगा समीकरण x 3 जो है दिया है 3800 माइनस 6y बट्टा में 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुणे y की जगह पे है आपका 50 अब बट्टा में 7। तो अब देखिए क्या होगा कि 6 पचे 300, तो 3800 माइनस 300 बट्टा 7, तो x बराबर 3800 में से आपका 300 घट जाएगा तो हो जाएगा 3500 बट्टा 7, तो 7 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 7 पचे 35, और 2 जीरो बचा है तो 2 जीरो यहाँ पे हम रख देंगे, तो x बराबर क्या हो गया 500। तो ये हमने क्या जो मान रखा था, जैसे यहाँ पे देखिए क्या माना था कि माना बल्ले का मूल्य x है, तो x का मान हमें कितना आया 500, यानी कि एक बैट का दाम कितना था 500 रुपया था, और यहाँ पे गेंद का मूल्य माना था y, यानी कि एक गेंदे का दाम जो था 50 रुपये है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो x और y दोनों समीकरण में आप रख के चेक कर सकते हैं। इन दोनों समीकरण में रखेंगे, पहला में अगर रखेंगे तो 3800 रुपये आएगा और दूसरा में रखेंगे तो 1750 आएगा। तो इस तरह से हमें बैट और गेंद का दाम आसानी से प्राप्त हो सकता है।